पंडित का आपको है ना? आपको बल्कि मुझे लेना चाहिए, मैं ले लूँ। आपको दे दो, गर्ल को देना चाहिए, इतनी सारी करने हैं। सर 500 का नोट और आज आपका 5 रुपए तो लड़कों को भी खिलाओगे तो अच्छा है। नहीं ठीक है, तो वैसा कर लो, 1 रुपये वाली टॉफी मंगा। अब वो आती ही नहीं है, एक की 4 वाली। मैं मंगा लेता हूँ वो समोसे सबके लिए, मेरे लिए सब लोग रबड़ी मंगा लेना, ठीक। सब लोग एक एक खा लेते हैं सब लोग, फ्रिज में रख दे। मंगा लेते हाँ, सब मिलके कंट्रीब्यूशन कर देना। हाँ जी बताएं। राधे राधे। सब है सब। हाँ हाँ, सारी क्लासेज हैं, जैसे जो टाइमिंग पे चलती थी वो सारी क्लासेज उसी टाइमिंग पे चलेंगी, है ना। ना ना ना, जो जिस टाइम से जो वैसे थी वही वैसे ही होगी। स्टार्ट कर दे देखिए। मुझे जबकि जबकि कुछ बच्चे युग तो चंडीगढ़ सुने शिफ्ट हो गए, फिर दोबारा कैसे दिख गए। रिकॉर्डिंग का क्या है, चलिए पढ़ते हैं, देखिए। अच्छा नहीं दिख रही क्या। देखिए, टुडे वी आर स्टार्टिंग पाइथन, एंड पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये होता है, सभी के माइंड में आना चाहिए, जैसे हमारे भी माइंड में आया था जब हम पढ़ना शुरू किए थे। तो जिससे जनरली ये होता है, जैसे जब मैं बात करूँ कि पाइथन इज नथिंग बट पाइथन, सबसे पहला स्टेटमेंट सबके मुंह से यही सुने होंगे जब भी आपकी पाइथन की बात आती होगी, तो ये सब लोग कहते हैं पाइथन नथिंग बट इट इज अ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके संस्कृत है, हिंदी है, इसने लैंग्वेज को डिवाइड कर रखा है, रोमन लैंग्वेज आपने सुना होगा, है ना, प्राचीन लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज सुने होंगे आप लोग। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस जो है ना, अपने लैंग्वेजेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जितने भी उसके लिए लैंग्वेजेस हैं, दो ही तरह के हैं। एक तो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ रहे हैं आप। फर्स्ट वन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनदर वन इज द नॉन प्रोग्रामिंग। 2 तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि, तो फिर व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि यदि आप बात करो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो बहुत सारा आपने सुना होगा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब सुने होंगे आप। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात। फिर आपने नॉन प्रोग्रामिंग की बात करो तो आपने सुना होगा हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, जापानीज, ये सारे लैंग्वेजेस सुना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज लैंग्वेजेस एंड दीज लैंग्वेजेस, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। हैव एनीवन हैव एनी आइडिया। This is the really like a basic question and fundamental questions for you all. कि what is the difference between programming language? Actually, if you are saying that कि Python is a programming language, so what is the parameter? What is the logical reason behalf of that one you are saying that Python is a programming language? What is the that key skill not exist in this one, because of that we are not saying that these are the programming language. मतलब ऐसा क्या इसके अंदर है जिसके भी यहाँ पे इनको प्रोग्रामिंग कहते हैं, ऐसा क्या इनमें नहीं है जिनकी वजह से इन्हें नॉन प्रोग्रामिंग। सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। सर ये क्योंकि सर जो कंप्यूटर मशीन होती है सर उसको सिर्फ 0 1 लैंग्वेज। और कोई सर वो जो ये बेटा फोन का कवर है। अच्छा अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है उसमें, हाँ छोटे छोटे टीला बने, पहाड़ जिस नहीं होते। हाँ एप्पल के लिए नहीं मिलता है, पुराना हो गया। एप्पल फोन में मिलता है। ठीक है बेटा, हम पैसे हो जाने तो एक बार फिर खरीदेंगे। अब बताएं सब लोग, रिया आ गई ना।
चलिए बताइए, बताइए सब लोग बताएं, रीजन बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। और कोई, जैसा कि सागर ने पढ़ रखा है, पिछले बैचेज में बता रखा हूँ उस भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। Programming languages is that type of languages that help us to communicate with computer system, that help us to communicate with machines. Machines means whatever machine, like computer system, like any electrical machine या any mechanical machine. जैसे हमारे आप देखिए होंगे रेडियो, टेलीविजन, सीधे ये तो कंप्यूटर्स नहीं है, उनमें भी वर्क होता है, तो उनमें भी आईसी पे प्रोग्रामिंग की जाती है। जब हम जैसे हमने यहाँ पे बटन क्लिक किया, ये काम किया, तो कैसे इस पे, बट इसमें भी इंटरनली प्रोग्रामिंग की हुई है, इसके आईसी पे प्रोग्रामिंग की गई है। तो एनी लैंग्वेजेस दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दैट्स हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटेट अवर टास्क, दैट ये दो चीजें होनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। यदि दो चीजें हैं, दैट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम या मशीन्स, एंड दैट हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटेट अवर टास्क, दैट ऑल आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया आपको? पाइथन को यदि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहा हूं, मींस व्हाट, पाइथन हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स हैव एबिलिटी टू ऑटोमेट अवर टास्क, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज इट क्लियर? क्या आपको पूरी तरह से क्लियर हुई? हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अस, हम लोगों के साथ हिंदी, मैं अभी जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपको हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये सब लोग। तो इसी तरह से कंप्यूटर से यदि हमें अपना टास्क करवाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अपने टास्क को ऑटोमेटेट करने का क्या सेंस बनता है? जैसे आप जेप्टो पे ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर से लेके पेमेंट तक कोई मैनुअली पर्सन नहीं लिख रहा होता है कि 1 kg चीनी, 1 kg गुड़, 1 kg मिल्क, ये कोई मैनुअली नहीं कर रहा होता है। ये सारे काम ऑटोमेटिकली ऐड टू कार्ड में होते जाता है। इवन पेमेंट होने के बाद लास्ट में जो टोटल बिल, ये भी ऑटोमेटिकली होता है। पेमेंट गेटवे से पेमेंट भी लिया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। ये जो सारे वर्क है इंटरनली जो ऑटोमेटेड हो रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, चाहे वो कोई भी हो। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनके अंदर ये ऑटोमेशन वाला टास्क हो ही नहीं सकता। समझ में आया आपको? तो बिहाफ ऑफ दिस वन वी आर सेइंग दैट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बताइए आप लोग, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, डाउट हो तो तुरंत बताना आप। सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट पाइथन इज, इसकी मैंने पीपीटी दे दूंगा, मेरी राइटिंग को लेके कोई भी वॉरी ना होना। एक टाइम था जब हमारी भी राइटिंग अच्छी थी, उस मार्क्स मिला करते थे, वो अब थोड़ी खराब हो गई। पाइथन इलेक्ट्रिकल चीजें ना इसमें खराब हो जाए। पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्टूडेंट था, उसने कहा था सर जिनकी अच्छी होती ना उनकी हर जगह अच्छी होती, जाओ कहीं लिखी। तब से ही बात बोलना पड़ता है कि इलेक्ट्रिकल के साथ खराब हो जाए। वैसे ठीक है, अब बताएं आप लोग, if I am saying that Python is a high level programming language, means what, some of the logical reason behind this one, behalf of that one, it is a high level। जैसे मैं किसी को बड़ा कह रहा हूँ तो मीन्स व्हाट बेटा, कोई ना कोई छोटा होगा उससे, यस और नो। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, इफ आई एम सेइंग दैट पाइथन इज ए हाई लेवल, मींस सम अनदर लैंग्वेजेस कम्स अंडर मिडिल लेवल एंड आइदर लो लेवल। So what is the parameter, what is the logical reason behind that, behalf of that in Python, behalf of we are saying that Python is a high level? Anyone have any idea why we are saying that Python? Yes please। ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स होता है। ना ये बात अच्छी नहीं लगी सर, यही होता है सर। और कोई इंटरव्यू पूछेगा तो यही बोलेंगे ना कि ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स होता है, इसलिए उसको हाई लेवल। और कोई बोले, और कोई बोले, और कोई? ह्यूमन रीडेबल तो बेटा हिंदी भी है हमारा, तो हिंदू को हाई लेवल क्यों नहीं कहते? तो फिर और सी भी है, C++ भी है, हिंदी रीडेबल तो है वो भी। C++ नहीं है, उसको नहीं समझ सकते हम। बताइए फिर रीजन, सोचो ना सब लोग, दिमाग पे जोर दो। युग पीछे अपना सर पकड़ रहा है, अरे कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये सब बात अच्छी नहीं, ये सब जो नहीं पढ़ा उसको कैसे पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? हम तो वहां पे जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानते ही नहीं। तो मैं बताता हूँ, देखो एक चीज ना बहुत अच्छे समझना, हिस्ट्री टाइप का है ये, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ ना वो बस आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर चल जाना, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? देखो आज के 20 से 30 ईयर्स एगो चले जाओ, यदि 30 ईयर्स एगो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, 30 से 40 ईयर्स एगो चले जाओ, तो पहले जो कोडिंग की जाती है ना बेटा, वो बाइनरी लैंग्वेज में की जाती थी। जैसे लेट से हमें एडिशन करना है 2 नंबर का, 2+4, तो 2 को भी मुझे बाइनरी में लिखना पड़ता था और 4 को भी बाइनरी में लिखना पड़ता था, और प्लस को भी हमें बाइनरी में ही लिखना पड़ता था। इवन जो रिजल्ट आता था ना वो भी बाइनरी में ही होता था। समझ में आया आपको? तो हम पहले जो भी कोडिंग करते थे, ऐसा क्यों करना पड़ता था कि हर कोड को बाइनरी में ही, बाइनरी मतलब क्या होता है बेटा? 1-0 का कॉम्बिनेशन, जो भी चीजें लिखी जाए कैसे लिखी जाए, 1-0। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो अल्फाबेट के कैरेक्टर का यूज करते हैं, है ना? अल्फाबेट ABCD यूज करते हो।
हिंदी में आप क ख ग घ यूज करते हो। तो सेम थिंग हैपेंड हियर कि जैसे बाइनरी लैंग्वेजेस में सिर्फ क्या यूज होता है, 1 या 0। कोई भी चीजें बनानी है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, इधर 1 या इधर 0। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब ये जो है ऐसा क्यों लिखना पड़ता था, क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है बेटा, 1 और 0। हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, और कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ ओनली वन थिंग दैट कैन अंडरस्टैंड 1 0, सिर्फ वो 1 0 1 0 को समझता है। तो ये परेशान, ये प्रॉब्लमेटिक था। अब एक चीज समझना, मशीन सिर्फ 1 0 समझता है क्या, जैसे लेट से इफ वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक हमने एप्लीकेशन डेवलप किया जो क्या कर रहा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन सा होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी, ये सब करता था। अब लेट से ये जो कोडिंग लिखी हुई है, ये कोडिंग किस में लिखी हुई है बेटा बताओ सब लोग, बाइनरी में, सब कुछ 1 0 1 0 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब पॉइंट ये है यहाँ पे, अब पॉइंट यहाँ पे ये है, क्वेश्चन ये है कि लेट से आफ्टर 6 मंथ बाद हमें लगा कि इसमें कुछ नई चीजें अपडेट कर दें, परसेंटेज का भी इम्प्लीमेंटेशन, परसेंटाइल कैलकुलेट करना भी ऐड करना है। यदि मुझे कुछ भी नई चीजें ऐड करना है तो इस पहले इस कोड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सुनो। जैसे व्हाट्सएप को यदि अपडेट करना है, व्हाट्सएप में न्यू फीचर ऐड करना है, तो पहले व्हाट्सएप में जो पहले से डेवलप चीजें उसे समझना पड़ेगा। विदाउट उसे समझे आप, जैसे लेट्स से किसी टीवी को आप बनाते हो तो टीवी को पहले उसके अंदर जो बनावट है उसे समझना पड़ता है ना, उसके अंदर के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अंदर के जो इंटरनल वायरिंग्स हैं, उन्हें समझना पड़ जाएगा, ये सब। उसको बिना समझे आप कहीं से किसी को तोड़ जोड़ नहीं सकते ना, या तोड़ दोगे किसी को भी नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस चीजों को समझने में हमें एज ए ह्यूमन बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे सपोज करो 1 0 1 0 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या आपको याद रहेगा कि ये लाइन किस पर्पस से लिखा हुआ है, याद रहेगा बताओ। ये 1 0 1 0 लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा किस पर्पस से लिखा हुआ था। देखो 8 का ना बाइनरी होता है 1 0 0, तो ये 1 8 का तो पता चलेगा, कोई वैल्यू ऐसे 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ऐसा क्या है, किसका ये बाइनरी वैल्यू, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये है तो किसी का, बट हमें आइडिया नहीं लग रहा है, ह्यूमन हमें ये चीजें समझ नहीं आता। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ना। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हम 1 0 को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली मशीन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश कीवर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश कीवर्ड्स, लाइक इफ दे वांट टू परफॉर्म एडिशन दे राइट हियर ऐड, इफ दे वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन दे राइट हियर सब, if they want to perform multiplication they use mult. These are the English words, this is called keywords, इन्हें क्या कहते थे हम। अब this is again problem comes for machine, मशीन के लिए भी सेम प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है बेटा, 1 0। मशीन इज टोटली अननोन अबाउट दीज इंग्लिश वर्ड्स, यस और नो। तो दिस इज द रियली प्रॉब्लमेटिक वर्क। हम जो समझ रहे हैं मशीन नहीं समझ रहा, जो मशीन समझ रहा है हमारे लिए नहीं प्रॉब्लमेटिक है, और काम मशीन से करवाना है, यस और नो। तो इन दोनों के बीच में कुछ समझाने वाला हमें चाहिए। जैसे रियल लाइफ में आप जापान चले गए, जर्मनी चले गए, तो और आपको इनकी लैंग्वेज नहीं आती ना उनकी, आपको तो आपको किसी जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर आप रखते देखे होंगे, मोदी जी वगैरह के साथ में हमेशा एक ट्रांसलेटर रहता है, जिसका काम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देना, यही काम होता था ना। तो यही हमें भी रिक्वायरमेंट हुई। इस टाइम के प्रोग्रामर्स जो थे, दे इन्वेंट अ ट्रांसलेटर। व्हाट इज द ट्रांसलेटर? इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ हार्डवेयर बेटा, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट योर, जो आप कोडिंग करते हो इसे सोर्स कोड कहा जाता है। जो हम लोग कोड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड एंड मशीन कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू सोर्स कोड। हमारे मतलब जो हमें चाहिए वो काम कर देता था, जो मशीन को चाहिए उसे वो देता था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो यदि इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इनटू योर कोड। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप किया गया था दैट इज कॉल्ड असेंबलर। सबसे पहला जो आया था उसका काम क्या था बेटा? असेंबलर। असेंबलर इज व्हाट? इट इज अ ट्रांसलेटर। यदि ट्रांसलेटर है तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होगी ही क्या, ट्रांसलेट करने वाली। मशीन कोड मतलब 1 0, समझो। हमने कहा ना कि सोर्स कोड जो हमने लिखा उसे क्या कहते हैं, और जो मशीन समझता है उसे क्या कहते हैं, मशीन कोड। तो मशीन कोड क्या होता है बेटा? 1 0 1 0, है ना। तो ये हमें कन्वर्ट करके देता था, मशीन कोड से जो आउटपुट आता था उसे अगेन हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। तो काम हमारा बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो ये ह्यूमन हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब कन्वीनियंट हो गया, नहीं हो गया? तो फिर ये अब देखो, अब हमने स्टार्ट कर दिया यूज करना क्या, असेंबलर। हमने क्या किया, एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए ट्रांसलेटर हम क्या यूज करना स्टार्ट किए, असेंबलर। तो असेंबलर में एक प्रॉब्लम आई बेटा, होता क्या था, जैसे लेट्स से वी हैव मल्टी लाइन ऑफ कोडिंग, जैसे हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग किया, डन। जैसे लेट्स से वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन इन माय कंप्यूटर, मैंने अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन डेवलप किया, सेम एप्लीकेशन डो नॉट रन, मतलब कांट रन योर मशीन, किसी अनदर कंप्यूटर में नहीं चलता था।
बिकॉज ऑफ मशीन इंडिपेंडेंसी। हम जैसे इसमें हुआ क्या ना कि जैसे लेट से हमारा कंप्यूटर में जो भी आपने कोड किया तो इसने बाइनरी में कन्वर्ट तो किया, बट इसने जिस लैंग्वेज, जैसे हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट है, तो मेरे सिस्टम में 32 बिट के अकॉर्डिंग किया, आपका 64 बिट है तो आपको 64 बिट के अकॉर्डिंग किया। तो यही चीजें हुई, मतलब किसी अनदर पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ। समझ में आया कि जिस सिस्टम में एप्लीकेशन डेवलप की गया उसी में सिर्फ चलेगा, किसी और में नहीं चलेगा। क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं? ये बताओ, क्या पॉसिबल है कि एक एप्लीकेशन, जैसे हमने व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हो ना हम सभी लोग, तो क्या पॉसिबल है कि व्हाट्सएप के जो डेवलपर है सभी के मोबाइल में मैन्युअली कोडिंग लिखे फिर उसको रन कराए? पॉसिबल है? एप्लीकेशन तो एक बार बना दिए जाते हैं, उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, सब में चलेगा, यही होता है ना। तो ये प्रॉब्लम्स थी उस टाइम। इस देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, आप समझो, मशीन डिपेंडेंट इशू। इसके अंदर क्या इशू था? असेंबलर ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया, बट एक प्रॉब्लम और जनरेट कर दिया, क्या? मशीन डिपेंडेंसी। और मशीन डिपेंडेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी आर डेवलपिंग अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड, इट इज रियली पावरफुल स्पेशल। देखो ये भी ट्रांसलेटर है, तो इसके अंदर वो तो एबिलिटी हो गई, क्या हुआ? कौन सी एबिलिटी बताओ? मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला, मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करने वाला, ये तो एबिलिटी इसके अंदर हो गई, ये सुनो। But a special thing about compiler is what? It resolves the problem of, it resolves the issue या drawback of assembler. Now our code become machine independent. इसने क्या किया? हमारे जो कंप्यूटर को प्रॉब्लम थी उसको क्या कर दिया इसने? मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब हम इस कंप्यूटर में एप्लीकेशन डेवलप किए, ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में भी चलेगा, सभी में चलेगा। ये प्रॉब्लम थी ना, ये सुनो। But unfortunately there is another problem comes due to compiler. Which type of problems? If we are developing multiple line of coding, it start executing from top to bottom, and if it executed entire line, executed मतलब execute मतलब translate करना बेटा। execution का मतलब क्या होता है? पूरे जो भी आपने लिखा उसको किसमें कन्वर्ट करता था? मशीन कोड में एट ए टाइम, पूरे को एक साथ करता था कन्वर्ट। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पूरे को एक साथ कन्वर्ट करता, प्रॉब्लम ये था कि लेट्स से इफ एनी एरर कम्स इन एनी लाइन, इट्स शोइंग ऑल द एरर एज लाइक दिस। सभी एरर को ऐसा दिखाता था कि दीज ऑल आर द एरर्स। समझ में आया? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि इट कांट बी एड्रेसेस द एरर्स लाइन। जैसे जो एरर है वो किस लाइन में है ये नहीं बताता था। दिस इज द बिग इशू। पॉइंट समझ में आया आपको? ट्रांसलेटर तो था, बट इसके अंदर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि इट एग्जीक्यूटेड इंटायर लाइन एट ए टाइम, पूरे को एक बार में एग्जीक्यूट करता था, और एनी एरर कम्स इन एनी लाइन इट्स शोइंग एंड ऑफ द एग्जीक्यूशंस। एंड वन मोर प्रॉब्लम्स की ये नहीं बताता, स्पेशली बस इतना बात ध्यान रखो आप कि असेंबलर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? मशीन डिपेंडेंसी वाली, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कंपाइलर ने। कंपाइलर के अंदर क्या प्रॉब्लम आई बेटा? कि ये पूरे कोड को एक बार रन करा, मतलब ट्रांसलेट करता था, और जो एरर आते थे, जैसे ट्रांसलेट करने के टाइम में एरर आते हैं। एरर क्या होता है? जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं, होते हैं ना ग्रामेटिकल में एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। एस की जगह पे ईएस लगाना था, एस ईएस नहीं, आपने कुछ और, है ना, आईएनजी, ये सब आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, या फिर हिंदी में भी होते हैं। तो इन सारी चीजों में जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरर्स। इन्हीं को हमें, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये सब एरर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्राम, मतलब सिंटेक्स एरर, या एरर कह सकते हो, सिंपल है ना। इस ये प्रॉब्लम्स हुई कि इट कांट बी एड्रेसेस द एरर्स लाइन। ये किस लाइन में एरर आ रहा है ये एड्रेस नहीं कर रहा था। यदि आप अंडरस्टैंड करो तो दिस इज द बिग इशू। जैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है तो उसमें कम से कम 1000 लाइन ऑफ कोडिंग होती है। कितने? एटलीस्ट 1000 से 2000। तो कोई भी एप्लीकेशन को 1000 एरर है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, उसको एक एक करके ट्रांसलेट करना क्या पॉसिबल है? अब कितनी टिपिकल काम है। अब एक चीज और बताओ, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना से ज्यादा टफ टिपिकल होता है उसको एनालाइज करना, उसके एरर्स फ्री करना, बहुत ही टिपिकल वर्क होता है। समझ में आया आपको? बहुत ही बिग इश्यूज होता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, दिस इज अगेन प्रॉब्लम्स, और दिस इज कॉल्ड, देखो एरर्स को ना बग्स कहते हैं। टेक्निकली एरर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बग्स। और इस बग्स को रिजॉल्व करने को क्या कहते हैं? डिबग। इसको क्या कहते हैं? डिबग। तो दिस इज द इशू, डिबगिंग इशू। हमारे कंपाइलर के अंदर कौन सी ड्रॉबैक थी? डिबगिंग इशू। समझ में आया? कंपाइलर के अंदर इशू क्या, असेंबलर के अंदर क्या था? मशीन डिपेंडेंसी। कंपाइलर के अंदर क्या है बेटा? डिबगिंग इशू। डिबगिंग मतलब एरर्स फ्री करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन डेवलपिंग अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर। यदि ये ट्रांसलेटर है तो इसके अंदर भी वो सारी एबिलिटी होगी जो एक ट्रांसलेटर के अंदर होती है। एक ट्रांसलेटर के अंदर क्या क्या एबिलिटी होती है बताओ सब लोग? सोर्स कोड को मशीन कोड में करना, मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना,
फिर दूसरा क्या था, मशीन इंडिपेंडेंसी वाली इशू खत्म हो गई, मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, कोड डिजॉल्व करना रिजॉल्व हो गया, नहीं कोड में डिबगिंग इशू को इसने सॉल्व किया, इट रिजॉल्व द इशू ऑफ डिबगिंग। इसने क्या किया, कैसे रिजॉल्व किया बेटा बताता हूँ। जैसे देखो लेट्स से वी आर डेवलपिंग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लाइक दिस, ऐसे हमने डेवलप किया। तो ये क्या करता था, इसने सोर्स कोड जो थे हमारे उसको मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करता था, तो बताता हूँ। लाइन बाय लाइन, जैसे लेट्स से इफ नो एनी एरर इन दिस लाइन इट एग्जीक्यूटेड, if no any error in this line it executed, if any error in this line then all of us it's showing the error, these are the error। टॉप से बॉटम की एग्जीक्यूशन चलता था, मतलब ट्रांसलेट कहां से होता था, टॉप से बॉटम की, और कैसे होता था, लाइन बाय लाइन। तो एक कहीं भी किसी भी लाइन में एरर आया तो आपको शो करेगा कि दीज आर द एरर्स, इस एरर को आप फ्री करो तब फर्दर की लाइन रन करेगी। जैसे सपोज को थर्ड लाइन में एरर आ गया तो रिमेनिंग ऑल लाइन क्या होंगे, यहाँ पे स्टक होंगे, जब तक इस एरर को आप रिजॉल्व नहीं कर लोगे तब तक फर्दर की लाइन रन नहीं करेगी। क्या इसने वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी ना, कोड डिबगिंग इशू, यस और नो बताओ। तो यही 3 तरह के अभी तक ट्रांसलेटर डेवलप हुए हैं, कौन कौन से बताइए। सबसे पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। ये तीनों ट्रांसलेटर के एक करके ड्रॉबैक थी, आपने रिजॉल्व किया, इंटरप्रेटर ने इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब एक चीज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या एनालाइज कर सकते हो कि इंटरप्रेटर के अंदर किस तरह के ड्रॉबैक हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड लिसन। बताओ सब लोग बताओ, इंटरप्रेटर में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, सब लोग सोचिए। छोटी मोटी कंपनी की इंटरव्यू वहां पर बस रहा हूँ, मैं क्या भेजूंगा आई टकी होंगे अच्छे कहाँ मतलब बता रही हूँ। ये कौन सी पढ़ी है कितनी थी सर तो वो भी है इसमें मेरा फोकस तो आपको भेजा एरिक्सन में डेलॉइट उन्होंने बोला ना तेरे को हाँ बोले मुंबई में आग लगा बुकिंग से नहीं निकलती मुंबई पूरे है सही है ना वही चलिए पुणे में जा सकते मेरे हस्बैंड को चाह मैं तो बंदे के जाते बैंगलोर भी जा बाहर भी जाते वर्क भी वीकेंड ओके यही तो है शादी में ये पुणे में कहाँ मेरे बात ना करें तो क्वेश्चन तो बताएं आप, आया दिमाग में बात, इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअली देखो बेटा, जैसे मैंने आपको एक समझना ध्यान से, जैसे मैंने आपको एक 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ की मेरे पास एक बुक थी जिसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ्स थे। मैंने कहा इसको पढ़ना शुरू करिए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। इसको 2 तरह से पढ़ना, एक है कि पूरे बुक को पढ़ जाओ और लास्ट बताओ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स थे कि ये था, ठीक है। एक मैंने कहा कि पूरे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो, जहां भी एरर जो जहां भी कोई मिस्टेक लगे मुझे बताओ, आप जब मिस्टेक सॉल्व करो तो आगे बढ़ो। कौन ज्यादा टाइम लेगा, जो एक एक करके पढ़ रहे हो वही ना। तो सिंपल सी बात है, इंटरप्रेटर के अंदर दिक्कत क्या होगी, एग्जीक्यूशन टाइम जो है ज्यादा लगेगा, उसको ट्रांसलेट करने की जो टाइमिंग है वो ज्यादा लगेगा। अब ये 3 तरह के ट्रांसलेटर के भी यहाँ पे अभी तक एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विदाउट ट्रांसलेटर यूज किए वो काम कर नहीं सकती है, सुनो, क्योंकि वो कंप्यूटर को नहीं समझते हम, वो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी बात नहीं समझता, हम कंप्यूटर की बात नहीं समझते, तो बीच में ट्रांसलेटर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इंग्लिश में लिखेंगे उसको कंप्यूटर को लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और मशीन को लैंग्वेज को हमें इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम दोनों के साथ कन्वीनियंट नहीं है, सुनो। तो इसके लिए हमें जरूरत तो पड़ेगी कोई ना कोई ट्रांसलेटर। तो हम जितने भी अभी तक लैंग्वेजेज हम लोगों ने डेवलप किया उन सारी लैंग्वेजेज के बैकएंड में कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज होता है। इसी के बिहाफ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल में डिवाइड किया गया है, समझ गए। तो विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज असेंबलर एज ए ट्रांसलेटर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबलर को यूज करते थे एज ए ट्रांसलेटर उन्हें क्या कहा जाता था, लो लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जांपल दो लो लेवल का।
बेसिक BASSIC, जैसे पाइथन जावा था ना, उसी तरह से एक जमाने में बेसिक और कोबोल था, और इसकी बड़ी डिमांड थी। जिनको ये आता था ना, समझो इंजीनियर माना जाता था उनको। आज तो इतने लैंग्वेज जानने के बाद भी इंजीनियर नहीं माना। पहले बेसिक जिनको आ जाता था, समझ आता था भाई साहब दुनिया बदल देंगे ये तो। नेक्स्ट वन इज द कंपाइलर। नेक्स्ट वन इज द कंपाइलर, है ना। तो कंपाइलर इज ईबी ट्रांसलेटर था। तो विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। उन्हें क्या कहते थे? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। अब लिख लेना प्रॉपर, मेरे जैसे मत लिखना, आपको मार्क्स कट जाएगी, हमारा तो ठीक है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन से होते हैं बेटा बताओ? C++, ये क्या है? मिडिल लेवल। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को यूज करते हैं। और विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, है ना। समझ में आया? तो हाई लेवल में कौन कौन से आते हैं बेटा? पहला नाम पाइथन का लिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाइथन की क्लास है। जावा, PHP, ये सारे क्या हैं? हाई लेवल प्रोग्राम। HTML CSS नहीं है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सब असेंबली लैंग्वेज होते हैं। बिल्कुल गलत बात है ना। देखो अभी आपने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग, देखो जितने भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर साइंस ने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, चलो। तो HTML CSS जो है ना, ये सब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इनसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इससे आप क्या बनाते हो? SQL, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन, जावा, ये सब क्या है बेटा? असेंबली लैंग्वेज। ये ट्रांसलेटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो अब यदि मैं इस क्वेश्चन पे अगेन आऊं, इस क्वेश्चन पे यदि मैं आगे आपसे बात करूं, तो इसको अब आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा कि यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्लियर हुआ आपको ये चीजें? वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर हुआ नहीं हो बताइए? बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर, है ना। इसी वजह से पाइथन को क्या कहते हैं हम? हाई लेवल। क्लियर हुआ? क्लियर कट बिल्कुल आइडिया लगा? ये और नो? So anyone ask you why Python is a high level? So clearly you need to say that कि Python uses interpreter as a translator, because of this Python is called high level. इसके बाद आप जितनी बातें की है ना, सब सही था। It is human readable, it's follow, it is a human readable language, it is easy to learn, it is versatile language, it is, ये सब आप बोल सकते हो। But this is the logical reason. Clear cut idea लगा? तो अभी तक हम कितने स्टेटमेंट बात किए? दो। पहला हमने स्टेटमेंट बात की पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा हमने बात की पाइथन इज हाई लेवल। क्या इन दोनों के बीच बिल्कुल लॉजिकल रीजन क्लियर है आपका? दिया को तो नींद आ गई सुनते ही, सो गई थी, अभी बोला ना तो जग रही है। थर्ड वन इज द पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट? पाइथन इज interpreted. Now there is again question comes, why Python is a interpreted language? Why Python is a interpreted? क्यों Python को interpreted language कहा जाता है? जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बस। बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाई पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट द कोड? क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है कोड एग्जीक्यूशन के लिए? नो, पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, ये दोनों को यूज करता है। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड, पाइथन यूजेज बोथ वन, इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर। देखो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोल के आपको यहीं पे इंटरव्यूअर आपको स्टक करता है। पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर मींस व्हाट? यू आर सेइंग दैट पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर फॉर execute the code, then you can clearly say no, actually Python uses interpreter as well as compiler, both one. Because of this Python is called, because of this Python is not interpreted language, बस। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, बट सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज नहीं करता, दोनों को यूज करता है। तो एक माइंड में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि इंटरप्रेटर का काम भी वही है, कंपाइलर का काम भी वही है, यस और नो, दोनों का काम तो यही है, तो फिर दोनों को एक ही पर्पज से क्यों यूज किया जाता है? कैसे यूज होते हैं? आ रहा है माइंड में क्वेश्चन या नहीं आ रहा? आया था क्वेश्चन या नहीं आया था? नहीं आया था ना? आना चाहिए था बेटा। ये प्री रिक्विजिट है पाइथन पढ़ाने के लिए, यही से एलिजिबिलिटी चेक होती है। हमने क्वेश्चन जो पूछा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया जब मैंने बोला कि पाइथन इंटरप्रेटर को भी यूज करता है और कंपाइलर को भी यूज करता है, तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था ना कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का काम तो एक ही बताया था सर ने ऊपर में, कि दोनों का काम तो एक ही है, ट्रांसलेट करना। तो फिर एक ही काम करने के लिए शूज पहनते हो, पैर में शूज के ऊपर शूज क्यों पहनेंगे? क्वेश्चन तो होना चाहिए दिमाग में, पागल वागल तो नहीं है, आना चाहिए ना दिमाग में क्वेश्चन की। एक चीज बताओ ना,
हमने शूज क्यों पहनते हैं पैर में, फिर उसी काम को करने के लिए एक और शूज पहन रहे हैं, तो क्या फायदा, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। तो दोनों का काम एक ही पर्पस से क्यों यूज करेंगे, एक इंटरप्रेटर बेटर, हमने देखा ना कि इंटरप्रेटर सबके सब में अच्छा है, तो यदि अच्छा है तो फिर उसी को यूज होना चाहिए, दोनों का यूज क्यों होता है बताइए। युग युग बताएं, सागर बताएं, रिया बताएं, रिया तो दूसरी बात, लॉजिकल एरर नहीं फाइंड करता। और कोई बताएं। सी, एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, जैसे हमने ये हमारा सोर्स कोड था, ये हमारा सोर्स कोड था, ठीक है। तो सोर्स कोड को सबसे पहला कन्वर्ट होता है सबसे पहले कन्वर्ट होता है बाइट्स कोड में। सबसे पहले हमारा सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट होता है, बाइट्स कोड में, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट बनना है ना। और मशीन ये बाइट्स कोड में कौन कन्वर्ट करता है, अब ये कंपाइलर अगेन कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में। और ये कौन करता है, हमारा इंटरप्रेट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी बाइट्स कोड और मशीन कोड की बात तो एक ही की गई होगी, बाइट्स कोड भी 10 ही होता है, मशीन कोड भी 10 ही होता है, तो इन दोनों का एक ही, फिर ये क्यों करना पड़ रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हमने जो कोड लिखा, जैसे हमने लिखा 4+2, तो यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे आगे क्या होगा 100, 2 क्या होगा 10। अब ये 100 बेटा मशीन कोड में कन्वर्ट जब होता है ना, तो हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। जैसे मेरे सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो 32 बिट स्पेस लेगा ऐसे, और बाकी जगह पे 0000 ऐसे हो जाएगा। यदि 64 बिट होता तो 64 बिट स्पेस लेता, बट 100 तो सबके लिए सेम है ना, चाहे आप 32 बिट में रखो तब भी 100 का मतलब 4, 32 64 में रखो तब भी सेम, यस और नो। तो मशीन इंडिपेंडेंट होने के लिए बेटा हमें कंपाइलर यूज करना ही पड़ेगा, समझ में आया। तो कंपाइलर तो सभी के कॉमन होते हैं, बट इंटरप्रेटर हमें सबके अलग अलग होते हैं। जैसे पाइथन की लैंग्वेज है, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है ना, पीबीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। कहाँ होता है, पीबीएम क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है बता यहाँ पे रहता है। यदि ये जावा होता तो क्या यूज करते हैं हम, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। समझ में आया आपको। तो पीबीएम जो है ना बेटा, ये अपने अंदर इंटरप्रेटर को इंटीग्रेटेड रहता है। तो पीबीएम हमारे रियल लाइफ में दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, आईडीई के फॉर्मेट में और आईडीएलई के फॉर्मेट में। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीएल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, आईडीई और आईडीएलई। समझ में आया। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीएलई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। दो आ गए ना। तो आईडीई कौन कौन से होते हैं बेटा, आईडी की बात करूं तो पाइथन, सॉरी आईडी आपने, आईडीएलई तो एक ही है पाइथन में जिसमें हम कोडिंग करते हैं, और आईडी दोनों ऐसे समझो ये नोटपैड है जहां पे आप कोड लिखोगे। ये दोनों पाइथन के प्लेटफॉर्म है जहां पे पाइथन की कोडिंग लिखी जाती है। तो अब कोडिंग लिखने के लिए आईडीएलई था ही, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। एक्चुअली इसका जो यूजर इंटरफेस है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी। तो मल्टीपल आईडी आपने सुना होगा, VS कोड, जुपिटर, कोलैब, स्पाइडर, पाइचम, एनाकोंडा, ये सब क्या है, पाइथन के आईडी। क्लियर कट आइडिया लगा। तो अब हम लोग भी किसी यूज करेंगे, आईडी को यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें एज ए प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलायबिलिटी देता है। समझ में आया। जैसे आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन देता है। समझ में आया आपको ये चीजें। इंटरप्रेट, ये यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको। नाउ वी आर डिस्कस टू अनदर वन। पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर, व्हाई पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। पाइथन इज अ, तो देयर इज अ क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाई पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। बताइए ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहे जाते हैं? बताओ सब लोग, पाइथन को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? व्हाई पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? मतलब लोग को वही पे जैसे कि पाइथन बीआई में भी यूज हो रहा है, एसक्यूएल में भी यूज हो रहा है। सारे लैंग्वेज ग्लोबल हैं, जितने भी लैंग्वेज। ग्लोबल और लोकल में क्या बताओ। अरे लोकल मतलब देखो 1 kg इक्वल टू 900 ग्राम, नहीं सॉरी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। बट आजकल के अकॉर्डिंग 900 ग्राम ही मानना पड़ता है। देखो हर जगह लिखा रहता है ना 1 लीटर इज इक्वल टू 900 मिलीलीटर, 1 kg इक्वल टू 900 ग्राम लिखा रहता है ना सारी जगह पे, तो मानना ही पड़ेगा। बट ग्लोबली क्या 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, क्या ये चीजें इंडिया ही मानती है? नहीं ना, पूरे इंटायर वर्ल्ड मानता है ना। तो मतलब जो चीज हम मान रहे हैं वही वर्ल्ड मान रहा है, जो वर्ल्ड मान रहा है वो हमारे लिए भी है।
तो सेम चीज यहाँ भी है, पाइथन का जो सिंटेक्स आप यूज कर रहे हो वही सेम इंटायर वर्ल्ड यूज करेगा, और जो इंटायर वर्ल्ड यूज करेगा वो ही आप यूज करेंगे। सब कोई स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक रिलीजन या स्पेसिफिक कम्युनिटी के भी यहाँ पे अलग अलग नहीं है, सभी को एक सेम है। समझ में आया? इसी वजह से पाइथन को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज। क्लियर कट आइडिया लगा? इवन पाइथन नहीं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी क्या है, क्या हमारी बात क्लियर हुई आप सभी को? तो दीज आर द 5 थिंग्स अबाउट पाइथन। ये हमने बताया आपको पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन। तो यदि आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द पाइथन, तो आप बता सकते हो ना कि पाइथन क्या है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीचर ऑफ द पाइथन। पाइथन के एप्लीकेशंस या पाइथन के फीचर्स की बात करता हूँ। सी हियर, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन या एप्लीकेशन ऑफ पाइथन या फीचर ऑफ द पाइथन, मतलब पाइथन को कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। युग जमाइयाँ ले रहा है, पढ़ने का मन है नहीं। पाइथन के थ्रू हम GUI डेवलप कर सकते हैं बेटा। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या UI भी इन्हें कहा जाता है, यूजर इंटरफेस। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होता है। क्या क्या? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी होगी, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, फ्रेमवर्क। तो पाइथन के GUI डेवलप करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है, जिसका नाम है टीके इंटर। ये पढ़ेंगे आप। पाइथन के थ्रू हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन का क्या यूज था, फ्रेमवर्क, जिसे हम जैंगो या फ्लास्क कहते हैं। पाइथन को हम AI में भी यूज कर सकते हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस और डेटा, ये सारे में यूज हो सकता है। इसमें पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है, जैसे पांडाज, नमपाई, सीबॉर्न, ये सब पढ़ेंगे आप। 4th वन, पाइथन को हम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग ना पाइथन का रिसेंट फील्ड है। ये सब फील्ड में पहले भी यूज होता था पाइथन, इसमें नहीं यूज होता था। इसमें नहीं यूज होता था, पाइथन के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस थे। इस प्रॉब्लम को पाइथन ने रिजॉल्व किया, तो पाइथन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज होने लगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा यूज किस पर्पज से होता है बताओ, कोई आइडिया हो तो? IoT डेवलपमेंट, IoT डिप्लॉयमेंट। IoT क्या होता है बेटा, बताओ? होता है सर मतलब किसी भी चीज को कहीं से रिमोटली एक्सेस करना, मतलब सेंसर डिप्लॉय करना। जैसे इस ये सपोज करो डुकेट में ये क्लासरूम स्मार्ट होता, तो आप क्लासरूम में इंटर होते ऑटोमेटिकली सारी लाइट ऑन हो जाती, ये प्रोजेक्टर ऑन हो जाते, सारी चीजें हो जाती। हाँ एग्जैक्टली। आप बाहर जाते, सारी लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, ऑफ हो जाती। तो ये कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे कोई भूत भूत तो है नहीं, सेंसर लगे हैं जो सेंस कर रहा है ह्यूमन को। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम्स वगैरह या बहुत सारे मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो गेट पे खड़े होते होंगे, ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो गया, ऑटोमेटिकली गेट क्लोज। ये कहाँ कैसे होते हैं? सेंसर लगे होते हैं। वहां पे कोई एनिमल लेके जाओगे ना, डॉगी वॉगी, तब नहीं खुलेगा, देखना बंद रहता है, क्योंकि वो सेंस करता है कि ह्यूमन के गेस्चर को। वो तो लोग डॉगी साथ लेके चले जाते हैं अलग, बट इन अलाउड वैसे ओपन नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन के पोस्चर को डिटेक्ट करता है। यदि ह्यूमन के सिवा कुछ भी और जाने का कोशिश करेगा, एंट्री नहीं देगा। समझ में आया आपको? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे ज्यादा पाइथन बूम पे है IoT डेवलपमेंट में, सबसे ज्यादा। जैसे आप घर सुने होंगे कि अब यहाँ बैठे बैठे आप घर के AC ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ये कैसे होता है बताओ? यहाँ से हम क्लाउड पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लाउड हमारे घर पे इंस्ट्रक्शन भेज देता है ना? ये सब चीजें क्लाउड। अब दूसरा भी जो रिसेंट फील्ड पाइथन का है, साइबर सिक्योरिटी। पाइथन को साइबर सिक्योरिटी में भी ब्रॉड लेवल पे यूज हो रहा है। तो दीज आर द यूज ऑफ पाइथन। तो अभी से आप डिसाइड कर लो कि यू वांट टू यूज पाइथन इन विच फील्ड। उसी प्रोस्पेक्टिव से हम पढ़ेंगे पाइथन को। आप किस पर्पस से पढ़ रहे हो अभी से डिसाइड कर लो। पाइथन को AI के पर्पस से पढ़ रहे हो, पाइथन को एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पर्पस से पढ़ रहे हो, पाइथन को किस पर्पस से पढ़ रहे हो अभी डिसाइड करना होगा। ताकि आप मुझे बता दोगे तो मैं क्लास को उसी फ्लो में ले चलूंगा। तो देखो जनरली मैं जो क्लास को डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट और या फिर लाइब्रेरी मतलब AI के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, है ना। किसी और का क्लाउड कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी तो नहीं है ना किसी में, हम में से किसी का। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से किसी का हो तो बता दीजिए, ऑनलाइन में जितने भी हैं, क्या आप में से किसी का क्लाउड कंप्यूटिंग या कुछ है? नहीं ना? तो किसी का भी यदि क्लाउड कंप्यूटिंग या वो हो तो बता देना, मैं वहां डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये था, दिस इज ऑल अबाउट पाइथन। ये पाइथन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। नाउ वी नीड टू इंस्टॉलेशन, गो मूव ऑन इंस्टॉलेशन पार्ट। देखो इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जाना है, जस्ट राइट हियर पाइथन एंड क्लिक इंटर। इंटर करते देखिए पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, देख रहे हैं ना। python.org का मतलब क्या है? आपको थोड़ी बहुत आइडिया है DNS के बारे में, डोमेन नेम सर्विसेज के बारे में। .org क्या होता है, .com क्या होता है, .in क्या होता है, .eng क्या होता है, .jpn क्या होता है, बता सकते हो कोई? 5 मिनट रुक जाइए प्रभु।
क्या डिफरेंस है बताओ? .com, .in क्या है सब? .org क्या है सब? आपके माइंड में कुछ आता होगा ना क्वेश्चन, ऐसा क्यों? ऐसा अलग अलग नेम क्यों? एक ही नाम होता है .com सभी जगह, क्यों ऐसा? जितने भी वेबसाइट है जिसके आगे .org लगा है बेटा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इनको ना पैसे लेते हैं ना पैसे देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। Python.org ये भी क्या है? ऑफिशियली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। .com होता तो कॉमर्शियल पैसे लेगा। .in मतलब इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .eng ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। समझ में आया आपको ये चीजें? नाउ एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे यदि आप जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस पे जाओ, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्री पर्पस पे जाओ, यहाँ से एक बार पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लेना। पाइथन का लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा है? देखो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3.14.0। इसमें क्या नया अपडेट, कब अपडेट हुआ? 7 अक्टूबर को। इस पर क्लिक करके आप चेक कर लो क्या क्या नया चीजें हुई है। देखो पढ़ लेना आप पाइथन में क्या क्या कैसे कैसे। तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार जब जैसे अभी एक बार आप पढ़ लोगे तो 1 मंथ बाद पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मंथ एंड हाफ मंथ बाद देखो ये फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। देखो 14 अक्टूबर मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है। 14 अगस्त देख रहे हो? तो ये चीजें ये फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तो 1 महीने बाद यदि कल को अपडेट हुआ तो मैं फोन करके नहीं बताऊंगा ना कि पाइथन अपडेट हो गया पढ़ लेना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अपडेट हुआ क्या है नहीं, यस और नो। तो ये बेटा है, इसको पढ़ना जरूरी है आपका। समझ में आया? इसको आपको थोड़ा, इसको यदि ये यहाँ तक आ गए तो डाउनलोड सेशन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। समझ गए ना? डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। कर लेंगे सब लोग पाइथन इंस्टॉल तो कल की क्लासेस में। अब देखो ये कौन सा पाइथन है? पाइथन का अपडेटेड वर्जन कौन सा था बेटा? 3.14.0। वो कौन सा पाइथन है? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पाइथन। चुप रहो, बात है नहीं। देयर आर मेनली 4 मेजर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की कितने इंप्लीमेंटेशन है? 4। कौन कौन से बेटा? सी पाइथन, बात नहीं सागर, सी पाइथन। दूसरा आज इस बार स्पाइडर पे कराएंगे बेटा। No. हाँ, सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन और पाई पाई, ये 4 हैं। तो इसमें से हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सी पाइथन। आपने कहीं बुक्स में देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे एक चीज लिखा हुआ रहता है, पाइथन इज ओपन सोर्स, पाइथन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़े हो, सुने होगे आप। ये लाइन पूरी तरह से गलत है। सी पाइथन सिर्फ फ्री है बेटा, बाकी सारे क्या हैं? पेड है। यदि कोई यूट्यूबर आपसे या कहीं बुक्स में या कहीं लिखा हुआ मिल जाए, या कोई आपसे कहे कि पाइथन इज ओपन सोर्स, तो कहना कि भाई साहब इनकी सोर्स वो दिलवा दो मुझे, सेटअप फाइल, और मेरे सिस्टम में चला दो। ये जो है ना आयरन पाइथन जाइथन, ये क्या है? पेड है। अब क्वेश्चन ये है कि 4 इंप्लीमेंटेशन क्यों बनाया गया? देखो सी पाइथन डेवलप किया गया सी से। किससे डेवलप किया गया? सी से। तो जिनको सी आती है उनको सी पाइथन में मूव करना आसान है, क्योंकि सेम सिंटेक्स यूज होता है। और इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हैं? पीवीएम पे, पाइथन वर्चुअल मशीन पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको डेवलप किससे किया गया था? सी से। और उसकी कोडिंग कहाँ लिखते हैं? पीवीएम में। जावा किससे डेवलप की गई बेटा? जावा से। और इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हैं? जेवीएम में। यदि जावा आती है तो पाइथन में मूव करना आसान है, सेम सिंटेक्स लिख लो, जावा पाइथन में आ गया, बस इंप्लीमेंटेशन कौन यूज करोगे? जाइथन। आयरन पाइथन को किससे डेवलप किया गया था? सी शार्प से। किससे? तो ये उसके लिए जिनको एंगुलर रिएक्ट वगैरह आता है। अब पाई पाई क्या है? पाई पाई को आर पाइथन से डेवलप किया गया, रूबी पाइथन। अब क्वेश्चन ये है कि यदि देखो अभी जैसे हमने बताया था ना आपको कि पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, पाइथन किसको यूज करता है? इंटरप्रेटर को, बताया ना अभी। तो पाइथन यदि इंटरप्रेटर को यूज करता है तो इसका एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो यदि हमें पेटीएम फोन पे जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है तब तो हम पाइथन से कर ही नहीं पाएंगे। ये सर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाई पाई। पाई पाई बेटा स्पेशली इसीलिए डेवलप किया गया हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए। किस पर्पज से? हाई स्पीड। तो यदि आपको हाई स्पीड एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो पाई पाई, ये पेड वर्जन है। रिमेनिंग सी पाइथन, एक्सपेक्ट सी पाइथन ऑल आर पेड। तो हम अपनी क्लास में किसे पढ़ेंगे? इंटरव्यू में आपसे पूछा है कि यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम फेमिलियर विद सी पाइथन एंड अपडेटेड वर्जन इज 3.14.0। समझ में आया? ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। पिछले बैच में एक बच्चे से पूछा गया था, यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, बच्चा कह रहा है 3.13.9। क्या ये पूछना चाह रहा था इंटरव्यूअर आपसे? देखो सी पाइथन बोले मतलब पाइथन बेसिक से आती है आपको चीजें, मतलब सी पाइथन आपको आती है। यदि जाइथन बोलोगे तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसको जावा आती है, एक्सपेक्टेशन ये होता है कंपनी को। तो हमें बताना होता है ये चीजें। समझ में आया आपको? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, नॉट लास्ट,
तो ये है कि वाई पाइथन इज नोन एज पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? सर उसके क्रिएटर को कोई शो पसंद था, शो का नाम है पाइथन। पाइथन के, हाँ बिल्कुल